गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ स्वर्णरेखा ITI। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। इन टर्म्स में बेसिकली हमारा सिंक्रोनियस स्पीड, फ्रैक्शन स्लिप, परसेंटेज स्लिप, रोटर स्लिप वगैरह है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और उनसे कुछ टर्म्स को डिराइव करेंगे जो बाद में हमारे मोटर के न्यूमेरिकल बनाने के काम में आता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, जो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडक्शन मोटर के कुछ टर्म्स का, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स का। तो इन टर्म्स में हमारा नंबर 1 है सिंक्रोनियस स्पीड, मोटर के इंडक्शन मोटर के सिंक्रोनियस स्पीड। नंबर 2 है रोटर स्लिप। नंबर 3 है फ्रैक्शनल स्लिप और नंबर 4 है परसेंटेज स्लिप्स। तो चलिए जानते हैं कि ये सारे टर्म्स क्या होते हैं और कैसे ये टर्म्स इंडक्शन मोटर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग इंडक्शन मोटर के टर्म्स के बारे में देख रहे थे, तो ये हमारा पहला टर्म्स है सिंक्रोनियस स्पीड। तो सिंक्रोनियस स्पीड जो है किसी भी इंडक्शन मोटर के स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मूवेबल होता है। ठीक है, और वही मूवेबल जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वही उस मोटर का सिंक्रोनियस स्पीड कहलाता है। ये सिंक्रोनियस स्पीड जो है ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टेटर पोल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि बोर्ड पर हम लोग देख रहे हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन इसका लिखा हुआ है और यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है NS = 100 × F / P, जहाँ NS हमारा हो गया मोटर का स्पीड जो RPM में होता है, F हमारा हो गया सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में होता है और P हमारा हो गया नंबर ऑफ स्टेटर पोल। ठीक है, तो ये है स्पीड का डेफिनेशन जो रिलेटेड है इंडक्शन मोटर से। जो हमारा टर्म है वो हमारा है रोटर स्लिप। तो चलिए रोटर स्लिप के बारे में जानते हैं। जो हमारा टर्म्स है वो हमारा है रोटर स्लिप। ठीक है, रोटर स्लिप जो होता है हमारे इंडक्शन मोटर, जो रोटर की जो गति है हमेशा फील्ड की जो गति है मैग्नेटिक फील्ड की उसी के दिशा में होती है। इसका जो वैल्यू होता है वो स्टेटर का जो सिंक्रोनियस स्पीड है उससे हमें कम होता है, क्योंकि अगर उससे जाएगा तो इनका रिलेटिव मोशन यानी जो गति है वो 0 हो जाएगा उसका। और अगर ये हो गया इसका वैल्यू, तो ना ही मोटर में कोई टॉर्क जनरेट होगा और ना ही में विद्युत वाहक इलेक्ट्रोमोटिव जनरेट होगा। ठीक है, और इसी सिंक्रोनियस स्पीड और स्पीड के जो डिफरेंस रहता है, इन दोनों के बीच में जो अंतर रहता है उसी को ही हम लोग एब्सोल्यूट स्लिप कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा स्लिप का डेफिनेशन है। आप लोग इसे अपने नोटबुक में राइट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है टर्म्स जो है इंडक्शन मोटर का वो हमारा है फ्रैक्शनल स्लिप। ठीक है, इसे हिंदी में अंशीय स्लिप भी कहते हैं। तो चलिए फ्रैक्शनल स्लिप के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो हमारा है फ्रैक्शनल स्लिप। तो ये डेफिनेशन आप जैसे देख रहे हैं बोर्ड पे, मैं ऐसे समझा भी देता हूँ। जब किसी भी स्लिप को सिंक्रोनियस स्पीड के अंशीय रूप में व्यक्त करते हैं तो वो हमारा फ्रैक्शनल स्लिप या अंशीय स्लिप कहलाता है। ठीक है, इसका जो टर्म्स है वो भी यहाँ डिफाइन किया हुआ है। जैसे हम लोग देख रहे हैं S = NS - NR / NS, जहाँ पे जो S हमारा है वो हमारा फ्रैक्शनल RPM में रोटेशन पर मिनट, NS है सिंक्रोनियस स्पीड
और NR हमारा है रोटर स्पीड। ये दोनों ही RPM में है। तो ये हमारा जो टर्म्स था इंडक्शन मोटर का फ्रैक्शनल स्लिप, उसका ये फुल डेफिनेशन है। और जो इससे टर्म्स जो ड्राइव किए हम लोग S इक्वल टू NR NS, इससे हम लोग किसी भी इंडक्शन मोटर का स्लिप का वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें सिंक्रोनस स्पीड, रोटर स्पीड दिया रहे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म्स है, नेक्स्ट और लास्ट जो टर्म्स है परसेंटेज स्लिप। तो चलिए इसके बारे में भी। नेक्स्ट जो हमारा इंडक्शन मोटर का टर्म्स है वो हमारा है परसेंटेज स्लिप। परसेंटेज स्लिप ज़्यादा कुछ नहीं, बस जब सिंक्रोनियस स्पीड को परसेंटेज वैल्यू में हम लोग व्यक्त करते हैं तो यह परसेंटेज स्लिप कहलाता है। बोर्ड पे डेफिनेशन है सारा, आप लोग देख सकते हैं। परसेंटेज स्लिप S% इक्वल टू होता है NS माइनस NR बाई NS इंटू 100। ठीक है, ये जो भी वैल्यू हमारा निकलता है वो हमारा परसेंटेज में रहता है, इसलिए इसे हम लोग परसेंटेज स्लिप कहते हैं। आप जैसे बोर्ड पे देख रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो हमारा है रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रोटर के फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है और उससे क्या ड्राइव करते हैं हम लोग। जो हमारा लास्ट टर्म है इंडक्शन मोटर का इम्पॉर्टेंट, वो हमारा है रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रोटर चालकों में जो भी हम लोग EMF यानी विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस करते हैं उस पे देते हैं तो वो रोटर वोल्टेज कहलाता है, और उसी रोटर वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी होता है वह रोटर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, यही रोटर फ्रीक्वेंसी है। और रोटर फ्रीक्वेंसी हमारा होता है फ्रैक्शनल स्लिप इनटू रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ बोर्ड पे जैसे हम लोग देख सकते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी को हमने FR से डिनोट किया है, फ्रिक्शनल स्लिप हमारा S होता है और रोटर फ्रीक्वेंसी F। तो इससे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ FR इक्वल टू S इंटू F। तो इस तरह से कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो इंडक्शन मोटर से जुड़े हुए थे, उनके बारे में आज हमने जाना, पढ़ा और उससे बहुत सारे फार्मूला हमने ड्राइव किए। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसी फार्मूले का यूज़ करके मोटर के न्यूमेरिकल को हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे। तो आज इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।